हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। आने वाले हफ्ते मोमेंट क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल से। यस, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि 6500 से 6400 की रेंज है। आइदर साइड टुडे का तो मूवमेंट मिलेगा। 6400 का लेवल टूटा, करेक्शन हमें देखने को मिला 6080 तक। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि 6000 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट मेरा जो पहला टारगेट था 6200 वो पूरी तरह से हिट हुआ और कहने के हमने 6080 के लोज भी लगा दिए। हालांकि अब देखा जाए तो लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस है और हायर लेवल्स पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और देखा जाए तो आने वाला हफ्ता भी छोटा है, सिर्फ 4 दिन की ट्रेडिंग सेशन है और उन 4 दिनों में भी काफी इवेंट्स हैं। पहला जॉब डेटा, दूसरा इंटरेस्ट रेट हाइक पे बात होनी है, फिर तीसरा कहीं ना कहीं उसके अगले हफ्ते आपका सीपीआई डेटा आना है। ये सारे इवेंट यूएस बेस्ड हैं गाइस। सो उसके बेसिस से मुझे लगता है थोड़ा क्रूड ऑयल में थोड़ी वोलेटिलिटी फेस करने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर ही ट्रेड करना है गाइस। बाकी अब बात कर लेते हैं पहले दायरे की, रेंज की। तो रेंज रहेगी गाइस 6300 से लेकर के 6000 की, जिसमें से पहला लेवल, अगर मैं अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो 6300 के लेवल ये एग्जैक्टली कॉलेटर कह रही है और फ्रेश कॉलेटिंग यहाँ पे देखने को भी मिली है। ये मेरे लिए इमीडिएट एक हर्डल बनने वाला है। और देखा जाए तो जो ट्रेंड लाइन भी जो हमने देखी थी एग्जैक्टली जिसका रेफरेंस हमने लिया था 12 अप्रैल की हाई से, इसी मेजरली बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे आकर के हम करेक्शन देते हुए दिख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 6300 के ऊपर अगर होल्ड कर रहे हैं शुरुआती 1 घंटे में, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। फिर हमें दोबारा रियल टाइम लगते हुए दिख सकते हैं और उस बेसिस पे लेवल्स कट जाने के बाद 6500 6700 के लेवल्स भी खुल सकते हैं। ऑलराइट, बट वहां पे सेकंड डिस्टेंस भी आता है एग्जैक्टली 6379 के लेवल्स पे। हालांकि इन लेवल्स पे ऐसा क्या है, तो इन लेवल्स पे एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। देखा जाए तो जनरली यहाँ पे 20, 10 और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है। साथ ही साथ 100 एमआर को भी जोड़ लो आप, तो काफी ज्यादा मूविंग एवरेजेस हैं, हाई लेवल से कॉलेटर्स भी हैं, तो यहां से रिजेक्शन देने के भी चांसेस बने हैं। तो 6300 के लेवल्स को अगर नहीं काट पाता, उसी के नीचे अगर सस्टेन करता दिखता है, तो मैं तो कहूंगा उछाल पे हाई लेवल से बेचना चाहिए और 6380 का एक एसएल लगा करके दोबारा कहीं के 6200 और 6080 तक के टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन पे। बाकी हाँ, अगर हम 6380 के ऊपर किसी तरह निकल जाते हैं इंटरडे बेसिस में, तो ये रैली कंटिन्यू होगी। उस बेसिस से पहला जो टारगेट बनेगा वो 6500 का लेवल रहेगा, जो कि अभी भी एक अच्छा कॉलेटर का एरिया है, जो कि एक तरह से हमारे लिए पिछले हफ्ते भी एक हर्डल रहा था, एक वीकली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिख रहा था और अभी भी वीकली रेजिस्टेंस ही है। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा, सॉरी सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 6650 का लेवल। एग्जैक्टली ये हमारा 100 डे एक्सपोनेंट सॉरी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है गाइस। तो वहां तक की रैली क्रूड ऑयल में देखने को मुझे मिल सकती है। ऑलराइट, जस्ट नीड टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कंफर्म होता है 6380। फर्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं निकाल पाएगा, बट सेकंड अटेम्प्ट में अगर 6380 का लेवल निकले तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ 6500 भी देखने को मिलेगा और इसका 200 एमआ भी अचीव होता हुआ दिखेगा। नहीं तो इसी ट्रेंड लाइन पे हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। अब जहां तक बात रही डाउनसाइड के लेवल्स की, तो अभी भी जो एक अच्छा सपोर्ट जोन है वो कहीं के पिछले हफ्ते का ही लो 6080 है, जो कि अब एक वीकली सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। साथ ही साथ 6000 का लेवल जो कि सेकंड सपोर्ट होगा, जो कि सबसे ज्यादा पुटराइटिंग होल्ड कर रहा है और एक अच्छा बेस है एज पर ऑप्शन चेन। ऑलराइट, आपको डिप को खरीद के चलना है। अगर 6080 के लेवल्स पे अगर क्रूड ऑयल दोबारा आता है तो बाई करके चलिए। बाकी हाँ, अगर 6080 के लेवल्स को तोड़ करके हम 6000 के लेवल्स पे जा रहे हैं, तो इतना इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि 6000 का भी लेवल टूट सकता है। ऑलराइट, और 6000 के लेवल्स अगर टूट गए, फर्स्ट सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट जोन अगर टूट गया, तो बीच में मैं इतना तो बोल सकता हूं कि बीच में कोई सपोर्ट नहीं है और जो भी है वो सीधे सीधे 5500 के लेवल्स पे है, जो कि एग्जैक्टली हमारे ऑलमोस्ट लोज हैं 24 मार्च के। ऑलराइट, और देखा जाए तो पार्शियली कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल ने अपने इस गैप को सेटल आउट किया था, अभी भी थोड़ा सा गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इस बात को भी दिमाग में रखना है। तो एक बड़ी करेक्शन 6000 के नीचे आ सकती है। बाकी मैं तो यही कहूंगा 6000 6080 के ऊपर फर्स्ट डिप को आप बाई करके ही चलिए। बाकी इस रेंज के अंदर कामकाज हो तो इसमें सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप की सिचुएशन अपनाई जा सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे थोड़ा डेटा थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, क्योंकि हायर लेवल्स पे कॉलेटर अनवाइंड करके गया है। देखा जाए तो 6300 की कॉल पे, 6400 की कॉल पे, 6500 की कॉल पे, सभी में हायर लेवल्स पे कॉल्स अनवाइंड हुई हैं। तो इस चीज के भी चांसेस है कि 6300 लेवल निकल भी सकता है, बट कंफर्मेशन की बात मैंने कही कि ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले और 1 घंटे अगर 6300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो स्विंग 6380 लेके जाएगी। वहां पे 20 डेमा है, वहां पे रिजेक्शन मिलेगा। सेकंड रिटर्न में अगर 20 डेमा निकला तो 6500 और 200 डेमा। ऑलराइट, तो ओवरऑल हाई लेवल्स पे अभी भी कॉलेटर है, ऐसा नहीं कि कॉलेटिंग नहीं है, डेफिनेटली कॉलेटर है। 6500 के लेवल्स पे देखो तो 4000 का वाई बिल्डअप है ऑलमोस्ट, जो कि कॉलेटर्स में सबसे ज्यादा वाई होल्ड कर रहा है। बाकी देखा जाए
पुट साइड पे तो एग्जैक्टली मेरे लिए जो एक अच्छा सपोर्ट है वो 6000 और 6100 का लेवल है पुट साइड पे, जहां पे 3400 का वाई और 3200 का वाई मुझे देखने को मिलता है। ऑलराइट, 6600 यही आपका कहीं ना कहीं एक अच्छा बेस जोन होगा। और टेक्निकली देखा जाए तो 6080 और 6000। ओके, सो इन लेवल्स पे जब आए क्रूड ऑयल बाय करके चलिए। बाकी ओवरऑल रेंज क्या है, तो रेंज है आपकी 6000 से लेकर के 6300 की एज पर ऑप्शन चेन। आइदर साइड लेवल टूटेगा तो एक बड़ा मूवमेंट और आता हुआ आपको दिखेगा। लेट मी गो टू क्रूड ऑयल की यहाँ पे इन्वेंट्रीज में देखा जाए तो यस, पिछले जो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं सप्लाई में एक अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली थी। -5 मिलियन बैरल की सप्लाई देखने को मिली, जिसने काफी हद तक क्रूड ऑयल में फ्यूल भरा। और देख सकते हो उसके अगले ही दिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी करेक्शन देने के बाद लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल गई। देखा जाए तो अब आने वाले हफ्ते की अगर इन्वेंट्री की बात कर ली जाए तो आने वाले हफ्ते में थोड़ा इन्वेंट्री में सप्लाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशन है। देखा जाए तो -5 मिलियन बैरल प्रीवियस थी, फोरकास्ट में -1.5 मिलियन बैरल की एक्सपेक्टेशन है। तो हो सकता है इसी के आसपास देखने को मिले। तो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे सप्लाई अगर फोरकास्ट में अगर सप्लाई बढ़ने के आसार हैं पिछले हफ्ते के कंपेयर में, कम सप्लाई गिरेगी तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं प्राइसेस के दोबारा ड्रॉप होने के चांसेस हैं। एंड डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में काफी इवेंट्स भी हैं, तो हो सकता है हम 6300 से 6000 के दायरे में ही उठापटक करें। ऑलराइट, सो ये भी एक वजह दे रहा है फिलहाल यहाँ पे। सो ये बात हो गई इन्वेंट्रीज की गाइस। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को भी देख लेते हैं। नेचुरल गैस में भी हमें पिछले हफ्ते काफी अच्छा उठापटक देखने को मिली, मतलब एक उछाली देखने को मिली, बट हायर लेवल निकाल नहीं पाया 200 का लेवल, जिसके लेवल्स पे कल फ्राइडे सेशन में ब्रेकआउट लगाया, सस्टेन नहीं कर पाया और ओवरऑल 200 के नीचे ही क्लोजिंग थी। और जैसे मैंने बताया ना कि 200 इसके लिए एक मंथली रेजिस्टेंस बन गया है। जब तक 200 के ऊपर हम निकलेंगे नहीं तब तक कोई बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन रखी भी नहीं जा सकती, है ना। सो इस चीज को भी हमें समझ के चलना है। बाकी देखा जाए तो ओवरऑल लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी ही नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते देखने को, इस हफ्ते में देखने को मिली है। अब बात करते हैं आने वाले हफ्ते के दायरे की, रेंज की। तो रेंज रहेगी गाइस 200 से लेकर के 190 की। ऑलराइट, सो जिसमें अगर से सबसे पहले अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 200 आपका कॉलेटर का एरिया है गाइस, सबसे ज्यादा ओआई यही होल्ड कर रहा है। और देखा जाए तो जब प्राइस रीएडजस्ट हुआ था फ्यूचर्स में तो 200 के लेवल्स पे ही खुला और वहां से करेक्ट हो गया। और फ्राइडे के सेशन में देखा जाए तो ब्रेकआउट दिया बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो काफी ज्यादा वैल्यू है इसकी। और 200 के लेवल्स पे आप एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करके चलें। हाँ, अगर 200 के ऊपर निकल रहा है तो सेकंड रेजिस्टेंस जो आएगा वो रहेगा 205 का लेवल। एग्जैक्टली 205 क्या है, ये आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक फास्ट मूव जो आएगा, जो अप मूव एक रैली आएगी, वो यही जोन के, अगर मैं जोन में बदल दूं तो 200 और 205 एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन के ऊपर अगर निकल जाए ओवरऑल, क्लोजिंग मिल जाए ओवरऑल, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस अपने फर्स्ट टारगेट जो कि है 220 का लेवल, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं आपके 14 मार्च, वो आपका पहला टारगेट बन जाएगा। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो 245 या मैं सीधे सीधे बोलूं 250, जो कि एक्जैक्टली मेरे हाइस थे कहीं ना कहीं 3 मार्च के। तो वहां तक का अप मूव मुझे देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, सो जरूरत है नेचुरल गैस में कि हम 200 205 के लेवल्स को बाइसेट करके उन लेवल्स के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग दें, तभी हमें कोई बड़ी रैली नेचुरल गैस में देखने को मिलेगी, एक अच्छी रिकवरी का फेज स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 190 का लेवल एक पुटराइटर का एरिया है, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट है। अगर नेचुरल गैस इन लेवल्स पे आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप खरीद के चलिए, फर्स्ट डिप को खरीदिए आप। बाकी हाँ, देखा जाए तो ट्रेंड लाइन भी है, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है मैंने 14 अप्रैल के लोज से, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने सपोर्ट लिया था 25 अप्रैल को भी। और देखा जाए तो इसी लेवल पे 190 के लेवल पे इसका क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, तो मीनिंगफुली टेक्निकली इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी एक बाउंस बन सकता है। हाँ, अब सेलिंग की अगर बात कर ली जाए तो सेलिंग अगर आपकी ट्रिगर होगी 187 के नीचे। ऑलराइट, इस 187 एग्जैक्टली क्या है, ये आपका थर्सडे का लो है, या मैं सीधे बोलूं तो ऑल ओवर 3-4 दिनों में इसी लेवल के ऊपर ही सपोर्ट लिया है, 187 पे ही बाइंग आई है। तो मैं तो यही कहूंगा 187 का लेवल अगर टूट रहा है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा है, उस बेसिस में जो आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 176 का लेवल बनेगा, जो कि एग्जैक्टली आपके फ्राइडे के लोस थे, मतलब पिछले हफ्ते के फ्राइडे के लोस। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो 160 का लेवल रहेगा, जो कि आपके 14 अप्रैल के लोस थे, फ्राइडे के लोस थे। ऑलराइट, तो ये दोनों जो लोस लगे वो फ्राइडे में ही लगे हैं गाइस। ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के तौर पे देखूं तो नेचुरल गैस इस समय अपने 50 डेमा और 20 डेमा के बीच में झूल रहा है। ऑलराइट, आइदर साइड लेवल टूटने पे एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। देखा जाए तो 187 सिर्फ हमारा थर्सडे या फ्राइडे का लो नहीं है, ये हमारा 20 डेमा भी है।
है ना। तो अगर ये लेवल्स अगर टूट जाते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है, तो काफी हद तक आपको कंफर्मेशन मिलेंगे कि हमें क्या करना है। तो 187 का लेवल टूटे तो बेचो, और 205 का लेवल निकले तो खरीदो, लॉन्ग करो। सिंपल सिंपल वर्डों में मैंने आपको समझा दिया है। तो ये बात हो गई आपकी नेचुरल गैस की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। सो अगर इन्वेंट्रीज ऑप्शन चेन पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन अगर देखे जाए तो यहाँ पे जो दायरा बन रहा है गाइस, वो 200 से लेकर के 180 का है ऑल ओवर, ऑलराइट, जिसमें 190 आपका मिड लेवल है। पहले हाई लेवल से बात करें तो 200 के लेवल्स पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 5366 का ओआई बिल्डअप, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जो अभी इमर्ज हुई है वो 200 के लेवल्स पे ही है। इसलिए मैंने बोला कि जब तक 200 का लेवल नहीं निकले तब तक लॉन्ग पोजीशन बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो जरूरत है कि हम 200 और अपने 50 डेमा के ऊपर निकल जाएं। ऑलराइट, ये सबसे बड़ा कॉलेटर एरिया है। आने वाले हफ्ते में ये लेवल निकल गया, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड इन नेचुरल गैस फॉर द टारगेट ऑफ 220 एंड 245। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि अब रैली बनेगी, क्योंकि काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है और एक अच्छा बेस क्रिएट हो चुका है नेचुरल गैस में। वहीं पे लोअर लेवल्स पे गाइस 180 और 190 का दोनों ही पुट्स कहने की एक अच्छा वाई होल्ड करती हैं। ओवरऑल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग जो है वो 180 पे ही है गाइस, जहां पे ऑलमोस्ट 3000 का वाई बिल्डअप देखने को मुझे मिल रहा है। बाकी बात कर ले 190 के लेवल्स पे तो यहाँ पे 2270 का वाई बिल्डअप है। सो लोअर लेवल्स पे 180 190 का अच्छा बेस है, बट डेफिनेटली टेक्निकली अगर लेवल टूटे तो कमजोरी बनेगी, और 176 160 तक के लेवल्स बन सकते हैं अगर हम पिछले इस हफ्ते के थर्सडे फ्राइडे के लोस तोड़ देते हैं या 20 डे में तोड़ देते हैं। 187 पे आता है एग्जैक्टली। तो ओवरऑल रेंज 200 से 180 की है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस की इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री नेचुरल गैस की अगर इन्वेंट्रीज को अगर देख लिया जाए, सो यहाँ पे एग्जैक्टली इस हफ्ते में काफी ज्यादा सप्लाई आई, जिसने कहने की नेचुरल गैस को का मूड जरूर बिगाड़ा। 200 का लेवल नहीं निकल पाया। अगर यहाँ पे इन्वेंट्री में अगर सप्लाई अगर कम आती तो डेफिनेटली 200 के लेवल्स पे जरूर हम एक अच्छी अपसाइड लगाते हुए दिखते। सो चाहे एक्सपेक्टेशन हो चाहे पिछले हफ्ते का डेटा हो, दोनों सेम ही था और बढ़ के ही आया। अब देखा जाए इस आने वाले हफ्ते की सप्लाई के अगर सप्लाई देखी जाए तो फोरकास्ट में कहीं ना कहीं अभी 86 बिलियन है, मतलब सप्लाई बढ़ने के आसार हैं। तो ये चीज एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट है गाइस। और जैसे मैंने पहले भी एनालिसिस वीडियो में कहा है कि सबसे बड़ी जो मेन फैक्टर जो है यहाँ पे जो प्राइस को ऊपर लेके जाएगा वो सप्लाई है। अगर सप्लाई में अगर टाइटनिंग रखी जाए नेचुरल गैस में, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा आप मूव देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली डिमांड भी नहीं है, ये भी सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है कि नेचुरल गैस के सामने। सो लेट्स सी वेदर का इफेक्ट है गाइस, देखते हैं। फिलहाल अगर सप्लाई में कमजोरी आई तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। अदरवाइज कहीं ना कहीं जो नेचुरल गैस को ड्रैग करने का काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं ये सप्लाई है, ये इन्वेंट्री है। ऑलराइट, और देखा जाए तो 86 बिलियन आएगी इस हफ्ते के कंपेयर में। तो समझ जाओ सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो 200 का लेवल सच में बहुत बड़ा हर्डल है। ठीक है, तो वो लेवल निकलने वाला नहीं है। सो जब 200 पे आएगा लोग नेचुरल गैस को बेचेंगे। ठीक है, बाकी मेरा काम था दायरा बताना, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। और मेक श्योर अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया तो डेफिनेटली आप पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में, और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाइए, और फीडबैक्स या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे, और फेसबुक पे भी गाइस, हम फेसबुक पे भी अवेलेबल है, फॉलो करके चलिए। बाकी टेलीग्राम पे आप मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ होती है या मैं चार्ट शेयर करता हूँ क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के, वो वहाँ पे शेयर होते रहते हैं, उसको आप देख के चल सकते हो, आपको वहां से काफी कुछ हेल्प मिलती हुई दिखेगी। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू। I think the girls with their nails done now.